गुड इवनिंग। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्लास में मिल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में मिल रहे हैं। आज का जो क्लास है उसमें आप टॉपिक सुने ही, जैसे आप टॉपिक सुनेंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ, आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या है, हम लोग आज के इस पूरे क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। लॉजिक गेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म के बारे में पहले जान लेते हैं। बहादुर, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं, जैसे यस नो, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, अप डाउन, राइट रॉन्ग, राइट लेफ्ट, ऑन ऑफ। इस तरीके से जो है बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं उनको हम तार्किक प्रश्न के नाम से जानते हैं, तार्किक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं उन्हें तार्किक प्रश्न कहा जाता है। ऐसे प्रश्न जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं तार्किक प्रश्न कहा जाता है। तार्किक प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं दो, उसमें से एक सकारात्मक उत्तर होते हैं और एक नकारात्मक उत्तर होते हैं। तार्किक प्रश्नों के जो दो उत्तर हैं, एक सकारात्मक उत्तर होता है और दूसरा नकारात्मक उत्तर होता है। जो सकारात्मक उत्तर होता है उसको एक से सूचित किया जाता है। एक, यदि कहीं एक लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है कि ये एक नहीं है, ये तो ऑन लिखा हुआ है, या तो यस लिखा हुआ है, या तो ट्रू लिखा हुआ है, या तो अप लिखा हुआ है। इस तरह से यानी जो सकारात्मक उत्तर है उसको एक से, और जो नकारात्मक उत्तर है उसको जीरो से सूचित किया जाता है। जो सकारात्मक उत्तर है उसको एक से, और जो नकारात्मक उत्तर है उसको जीरो से सूचित किया जाता है। सकारात्मक उत्तर को एक से और नकारात्मक उत्तर को जीरो से सूचित किया जाता है। बहादुर, अब कहीं भी यस लिखा हुआ है तो एक, और नो लिखा हुआ है तो जीरो, ऑन है तो एक, ऑफ है जीरो, अप एक, डाउन जीरो, राइट एक, रॉन्ग जीरो, राइट एक, लेफ्ट जीरो। इस तरह से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं। जिस प्रश्न के दो ही उत्तर संभव होते हैं उन्हें तार्किक प्रश्न कहा जाता है। जिस प्रश्न के दो ही उत्तर संभव होते हैं उन्हें तार्किक प्रश्न कहा जाता है। तार्किक प्रश्नों के दो ही उत्तर संभव होते हैं। इसमें से एक सकारात्मक उत्तर होता है और एक नकारात्मक उत्तर होता है। जो सकारात्मक उत्तर होता है उसे एक से, और जो नकारात्मक उत्तर होता है उसे जीरो से सूचित किया जाता है। जो सकारात्मक उत्तर होता है उसे एक से, और जो नकारात्मक उत्तर होता है उसे जीरो से सूचित किया जाता है। अब बहादुर, यदि तार्किक प्रश्नों का इस्तेमाल विद्युत परिपथ में किया जाए, यदि तार्किक प्रश्नों का इस्तेमाल विद्युत परिपथ में किया जाए तो उसे हम लॉजिक गेट कहेंगे। यदि तार्किक प्रश्नों का इस्तेमाल विद्युत परिपथ में किया जाए तो उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट। यदि तार्किक प्रश्नों का इस्तेमाल विद्युत परिपथ में किया जाए तो उसे लॉजिक गेट कहा जाता है। तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को, तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को जब एक सारणी में सजा दिया जाता है, तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को जब एक सारणी में सजा दिया जाता है तो उसे हम सत्यता सारणी के नाम से जानते हैं। तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को
जब एक सारणी में सजा दिया जाता है तो उसे सत्यता सारणी कहा जाता है। तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को जब एक सारणी में सजा दिया जाता है तो उसे सत्यता सारणी कहा जाता है। तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को जब बीजगणित से व्यक्त किया जाए, बीजगणित से, तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को जब बीजगणित से व्यक्त किया जाए तो उसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, बूलियन बीजगणित। तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को जब बीजगणित से व्यक्त किया जाए तो उसे बूलियन बीजगणित कहते हैं। तो शुरू से याद कीजिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं। ऐसे प्रश्न जिनके दो ही उत्तर संभव होते हैं तार्किक प्रश्न कहलाते हैं। इसमें एक उत्तर सकारात्मक होता है, एक उत्तर नकारात्मक होता है। जो सकारात्मक होता है उसको 1 से, जो नकारात्मक होता है उसे 0 से सूचित करते हैं। जब तार्किक प्रश्नों का इस्तेमाल विद्युत परिपथ में किया जाए तो उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। जब तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को एक सारणी में व्यक्त किया जाए तो उसे हम सत्यता सारणी कहते हैं। तार्किक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तर को जब बीजगणित से व्यक्त किया जाए तो उसे हम बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। यह रहा छोटे छोटे टर्म की परिभाषा। सत्यता सारणी क्या है, बूलियन बीजगणित क्या है, लॉजिक गेट क्या है। अब हम यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एंड गेट। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, और तीसरा है नॉट गेट। इन्हें हम मूल गेट, बेसिक गेट या आधारी गेट के नाम से जानते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम मूल गेट, बेसिक गेट या आधारी गेट के नाम से जानते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम मूल गेट, बेसिक गेट या आधारी गेट के नाम से जानते हैं। आधारी गेट के नाम से जानते हैं, मूल गेट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बारी बारी से तीनों गेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है एंड गेट। तो एंड गेट का यह सर्किट देखिए, एंड गेट का यह सर्किट देखिए। ये एक सेल हुआ, 2 स्विच हुआ, एक ए और एक बी, और ये बल्ब है। ये एक सेल, 2 स्विच और एक बल्ब। जो स्विच दबाएंगे तो इनपुट का काम करेगा। हम इनपुट मतलब जो देते हैं, जो प्रवेश करता है वो इनपुट है, और जो बाहर निकलता है वो आउटपुट है। जो प्रवेश करता है वो इनपुट है, उसको निवेशी कहते हैं, इनपुट। जो बाहर निकलता है उसे आउटपुट कहते हैं, निर्गम। तो बहादुर, जो हम स्विच दबाएंगे तो इनपुट होगा, हम देंगे, और जब बल्ब जलेगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, वाई। बल्ब जलेगा तो ही आउटपुट मिलेगा, और बल्ब नहीं जलेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं इसकी संभावनाएं कितनी हैं। तार्किक प्रश्न, ये जो लॉजिक गेट बना, इस लॉजिक गेट की कितनी संभावनाएं हैं, इस लॉजिक गेट की कितनी संभावनाएं हैं, इसी की हम बात कर रहे थे कि सभी संभावित उत्तर को जब एक सारणी में व्यक्त किया जाए तो उसे हम सत्यता सारणी कहते हैं। सभी संभावित उत्तर को जब एक सारणी में व्यक्त किया जाए तो उसे हम सत्यता सारणी कहते हैं। सभी संभावित उत्तर को जब एक सारणी में व्यक्त किया जाए तो उसे हम सत्यता सारणी कहते हैं। अब आपको ध्यान दीजिएगा, सब लोग बारीकी से, चूंकि आप क्लास में उपलब्ध नहीं है मेरे सामने, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर ज़्यादा। लॉजिक गेट टॉपिक में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब क्लास में होते तो इसका पढ़ने का मजा ही कुछ और होता। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको आप क्लास में नहीं समझा सकते, सॉरी वीडियो में अच्छा से नहीं समझा सकते। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। बहादुर, फर्स्ट स्विच हमने दबाया, यदि ऑन किया तो ऑन किया तो वही 1 से लिखेंगे, ये ऑन हुआ। सेकेंड स्विच ऑफ है,
पहला स्विच ऑन है, दूसरा स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? आप अपना कॉमन सेंस समझिए। फर्स्ट स्विच ऑन किए, सेकंड स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगा तो नहीं जलेगा, नहीं जलेगा तो जीरो। यदि कोई नहीं समझ पा रहा है कि कैसे नहीं जलेगा, तो ये तार सट जाएगा, लेकिन ये तार अभी तो कटा हुआ है ना, तो कटा हुआ है तो लाइन नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा तो नहीं जलेगा। फर्स्ट स्विच ऑफ है, यहीं पर तार कटा हुआ है, दूसरा स्विच ऑन है, जलेगा नहीं जलेगा। फर्स्ट स्विच ऑफ है, सेकंड भी स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। फर्स्ट स्विच ऑन है, सेकंड स्विच ऑन है, बल्ब जलेगा तो हाँ जलेगा। जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तो ही जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। जब फर्स्ट स्विच एंड सेकंड स्विच, जब फर्स्ट स्विच एंड सेकंड स्विच दोनों ऑन रहेगा तो ही बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। इसीलिए इसको एंड गेट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड स्विच दबेगा तो ही बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, इसीलिए इसको एंड गेट कहते हैं। यह रहा सत्यता सारणी। इस लॉजिक गेट के सभी संभावित उत्तर को हमने एक सारणी में सजा दिया। इस लॉजिक गेट के सभी संभावित उत्तर को हमने एक सारणी में सजा दिया, जिसे हम सत्यता सारणी के नाम से जानते हैं। यही हमारा है सत्यता सारणी। यह है सत्यता सारणी। अब इसके सभी संभावित उत्तर को हम मैथ में व्यक्त करने जा रहे हैं। मैथ से इसके सभी संभावित उत्तर को हम मैथ में दर्शाने जा रहे हैं। 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1। यानी जो y मिल रहा है वो a और b के गुना कराने पर मिल रहा है। हमें जो y मिल रहा है, हमें जो y मिल रहा है वो a और b के गुना कराने पर मिल रहा है। a और b के गुना कराने पर मिल रहा है, यानी y इक्वल टू a इंटू बी। यही है बूलियन बीजगणित। यही है बूलियन बीजगणित एंड गेट के। यह एंड गेट की सत्यता सारणी, एंड गेट की बूलियन बीजगणित, और ये हुआ एंड गेट का संकेत। ये हुआ एंड गेट का संकेत। बहादुर प्रश्न पूछेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एंड गेट की सत्यता सारणी लिखें, ये वाला। एंड गेट का बूलियन बीजगणित लिखें, ये वाला। एंड गेट का संकेत लिखें, ये वाला। या इसी का उल्टा पूछेगा, इस गेट को पहचाने, ये किसका संकेत है, तो एंड गेट का। ये बूलियन बीजगणित किसका है, एंड गेट का। और ये सत्यता सारणी किसका है, एंड गेट का। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे हिसाब से यदि आप याद करते हैं इसका बूलियन अलजेब्रा, आपको सत्यता सारणी याद करने की जरूरत नहीं है। केवल बूलियन अलजेब्रा और संकेत याद कीजिए। केवल बूलियन अलजेब्रा और संकेत याद कीजिए। बूलियन अलजेब्रा वो भी y इक्वल टू ए इंटू बी मत याद कीजिए। y इक्वल टू ए इंटू बी मत याद कीजिए। आप याद कीजिए आउटपुट इक्वल टू इनपुट के गुना। आउटपुट इक्वल टू इनपुट के गुना, ऐसे याद कीजिए। आउटपुट इक्वल टू इनपुट के गुना। यह रहा एंड गेट। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ प्रॉब्लम है तो आप सवाल कर सकते हैं। अगला हम और गेट की बात करेंगे। अब हम और गेट की बात करेंगे। बहादुर ध्यान दीजिएगा, और गेट की बात करने वाले हैं। बहादुर और गेट का सर्किट पहले बना लेते हैं। और गेट का सर्किट बना लेते हैं। क्लास में होते तो इस टॉपिक का पढ़ने का मजा ही कुछ और होता। हम क्लास में बिल्कुल याद करा देते हैं। ये हमारे पास और गेट का सर्किट है, और आपको ध्यान देना है, हमने पहला स्विच ऑन किया, ऊपर वाला ऑन किया, नीचे वाला ऑफ रखा, दूसरा स्विच ऑफ किया, बल्ब जलेगा। तो कुछ लोग कहेंगे यस, कुछ लोग कहेंगे नो। तो जो यस है वो तो ठीक है, नो वाले में बहादुर ये बल्ब जलेगा, यस होगा। कैसे जलेगा, तो यहाँ से करंट निकलेगा और ऐसे यहाँ तक आएगा, और ऊपर जुड़ा है तो ऊपर से होते हुए पहुँचेगा, नीचे जुड़ा होता तो नीचे से होकर पहुँचता। पहला स्विच ऑफ है, दूसरा ऑन है, बल्ब जलेगा तो हाँ जलेगा, नीचे से होते हुए करंट पहुँच जाएगा।
दोनों स्विच ऑफ है, तार कटा हुआ है, ऊपर भी है नीचे भी, नहीं जाएगा। और पहला भी ऑन है दूसरा भी ऑन है, बल्ब जलेगा। ये हुआ और गेट का सत्यता सारणी। और गेट का सत्यता सारणी इसमें कहता है कि फर्स्ट स्विच ऑन कीजिए या सेकंड स्विच ऑन कीजिए, बल्ब जल जाएगा। फर्स्ट स्विच ऑन कीजिए या सेकंड स्विच ऑन कीजिए, बल्ब जल जाएगा। इसलिए इसको और गेट कहते हैं, या गेट, और माने या होता है। फर्स्ट स्विच या सेकंड स्विच ऑन कीजिए, बल्ब जल जाएगा, इसलिए ये और गेट है। अब इसका बुलियन अलजेब्रा मैथ के रूप में हम इसको बता रहे हैं। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1। अब कुछ लोग सोचेंगे 1 + 1 2 कैसे नहीं हुआ सर? तो ये 1 नहीं है, ये यस है। तो यस प्लस यस, 2 यस थोड़ी होगा, सिंगल यस होगा। तो यस प्लस यस बराबर यस। यानी यहां जो y मिल रहा है वो दोनों के a और b के जोड़ के बराबर मिल रहा है। यानी यहां जो y मिल रहा है वो a + b के इक्वल मिल रहा है, इनपुट के जोड़ मिल रहा है। और गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट के जोड़ के इक्वल है। और गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट के जोड़ के इक्वल है। और गेट का आउटपुट इनपुट के जोड़ के बराबर है। और गेट का आउटपुट इनपुट के जोड़ के इक्वल है। अब इसका सत्यता सारणी हो गया, बुलियन बीजगणित हो गया। संकेत देखिए इसका, और गेट का संकेत देखिए। थोड़ा सा इसका जो कटोरी है वो अंदर धंसा रहेगा। एंड गेट में सीधा रहता था, लेकिन और गेट में थोड़ा सा धंसा रहेगा। यह पॉइंटर में ध्यान रखना है। सत्यता सारणी नहीं याद करना, सत्यता सारणी नहीं रटना, बस आपको याद रखना है एंड गेट में आउटपुट इक्वल टू इनपुट के गुना, और गेट में आउटपुट इक्वल टू इनपुट के जोड़, और संकेत याद रखना है। यह रहा और गेट। यदि और गेट में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो सवाल कर सकते हैं। नॉट गेट के बारे में बात करेंगे। एंड गेट और गेट हो गया। अगला हम नॉट गेट के बारे में बात करने वाले हैं। नॉट गेट का सर्किट देखिए, नॉट गेट का सर्किट देखिए। इसमें अबरी बार एक ही स्विच जुड़ा हुआ है और यह सर्किट कुछ अटपटा टाइप का है, आप ध्यान देंगे। इसका सत्यता सारणी देखिए, इसका सत्यता सारणी देखिए। इनपुट x, आउटपुट y, a b। ए भी तो नहीं है इसमें, ए भी तो है ही नहीं। बहादुर स्विच जब हम ऑन करेंगे, स्विच जब ऑन करेंगे तो इसमें बल्ब नहीं जलेगा। स्विच जब ऑन कर देंगे तो करंट यहां से चल के ऐसे ही आ जाएगा। करंट जो है सबसे छोटी दूरी तय करता है। करंट सबसे छोटी दूरी तय करता है, तो यहां से निकल के यहीं से आ जाएगा और शॉर्ट कर जाएगा, इसीलिए बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जब स्विच ऑफ रहेगा, तार नहीं जुड़ा रहेगा, तो ऊपर से होते हुए करंट बल्ब जल जाएगा। स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। स्विच ऑन रहेगा तो सर्किट उड़ जाएगा। यहां पर स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जल जाएगा। यानी यहां पर जो आउटपुट है वो इनपुट के उल्टा है। हम जब इनपुट यस कर रहे हैं तो आउटपुट नो हो जा रहा है, जब इनपुट नो कर रहे हैं तो आउटपुट यस हो जा रहा है। इसी को कहते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो इनपुट के उल्टा है। यहाँ जो आउटपुट है वो इनपुट के उल्टा है। आउटपुट जो है वो इनपुट के उल्टा है। यहाँ आउटपुट इनपुट के उल्टा है। आउटपुट जो है इनपुट के उल्टा है। यहाँ पर आउटपुट इनपुट के उल्टा है। एंड गेट में आपने देखा आउटपुट इनपुट के गुना था, और गेट में आउटपुट इनपुट के बराबर था। एंड गेट में आउटपुट इनपुट के गुना है, और गेट में आउटपुट इनपुट के जोड़ है। नॉट गेट में आउटपुट इनपुट के उल्टा है। अब हम लोग ध्यान देते हैं इसका संकेत। नॉट गेट का संकेत देखिए।
नॉट गेट का संकेत, ये x, ये y, ये सत्यता सारणी, बुलियन बीजगणित, संकेत। आपको फिर से बोल रहे हैं, केवल सत्य संकेत और बुलियन बीजगणित याद रखना है, संकेत और बुलियन बीजगणित याद रखना है। इस प्रकार तीनों हमारे मूल गेट समाप्त हुए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। मूल गेट तीन ही होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तीन प्रकार के देखा, मूल गेट तीन होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अब हम आपको बताने वाले हैं गेटों के समूहन के बारे में। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिरोधों का समूहन, संचकों का समूहन, सेलों का समूहन, लेकिन आज हम बताने वाले आप लोगों को गेटों का समूहन। गेटों के समूहन में पहला है नैंड गेट। गेटों के समूहन में नैंड गेट, आज हम लोग पढ़ेंगे नैंड गेट। अभी हमारा गेटों के समूहन में पहला है नैंड गेट। कहता है कि जब एंड गेट को नॉट गेट में जोड़ते हैं, जब एंड गेट को नॉट गेट में जोड़ते हैं तो नैंड गेट प्राप्त होता है। जब एंड गेट को नॉट गेट में जोड़ते हैं तो नैंड गेट प्राप्त होता है। जब एंड गेट को नॉट गेट में जोड़ते हैं तो नैंड गेट प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं बहादुर, ये हमारा हुआ एंड गेट। ध्यान से देखिएगा, ये हुआ हमारा एंड गेट, ये एंड गेट हुआ। इसको जोड़ दिए नॉट गेट में, ये एंड गेट है, इसको जोड़ दिया नॉट गेट में तो हमको मिला नैंड गेट, हमको मिला नैंड गेट। ये हमारा एंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नॉट गेट जोड़े तो मिला नैंड गेट, जोड़े तो मिला नैंड गेट। एंड गेट को नॉट गेट में जोड़ा तो मिला नैंड गेट। अब बहादुर समझने की कोशिश करेंगे, ये नैंड गेट का संकेत हो गया। बहादुर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नैंड गेट और एंड गेट के संकेत में। तो अंतर यही है कि एंड गेट में यहाँ बुलबुला नहीं होता है और नैंड गेट में यहाँ बुलबुला होता है। नैंड गेट में यहाँ बुलबुला होता है। अब देखिए, एंड गेट का इनपुट है ए और बी, एंड गेट का इनपुट है ए और बी। तो हम पढ़ाए हैं कि एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट के गुना होता है। तो इनपुट के गुना होगा आउटपुट, मतलब ए इंटू बी। एंड गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट के गुना है, तो ए इंटू बी। एंड गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट के लिए इनपुट है। एंड गेट का जो आउटपुट है नॉट गेट के लिए इनपुट है। हम बता चुके हैं कि नॉट गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट के उल्टा होता है। नॉट गेट का आउटपुट इनपुट के उल्टा होता है, तो इनपुट के उल्टा है तो इसका हो जाएगा आउटपुट ए इंटू बी बार। आउटपुट होगा ए इंटू बी बार। नैंड गेट का इनपुट एंड गेट का इनपुट ए और बी, तो एंड गेट का आउटपुट जो होगा वो इनपुट के गुना होगा, तो इनपुट के गुना हो गया, इनपुट के गुना हो गया। एंड गेट का जो आउटपुट है नॉट गेट के लिए इनपुट है। एंड गेट का जो आउटपुट है नॉट गेट के लिए इनपुट है, और नॉट गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट के उल्टा होता है। बीरू जी आपका सवाल लेंगे, बाद में लेंगे। नॉट गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट के उल्टा होता है। तो नॉट गेट का इनपुट जो है ए इंटू बी है, तो आउटपुट हो जाएगा ए इंटू बी बार। फाइनली एंट्री किया ए और बी, बाहर निकला ए इंटू बी बार। यानी इसका बुलियन बीजगणित होगा, नैंड गेट का बुलियन बीजगणित, नैंड गेट का बुलियन बीजगणित y इक्वल टू ए इंटू बी बार, y इक्वल टू ए इंटू बी बार। नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो होगा ए इंटू बी बार। आप देख सकते हैं नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो ए इंटू बी बार। एंड गेट का आउटपुट होता है ए इंटू बी, एंड गेट का आउटपुट होता है ए इंटू बी, लेकिन नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो ए इंटू बी बार होगा। इनपुट के गुना और उसका उल्टा, इनपुट के गुना
और उसका उल्टा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बार और प्लस बी बार, बात एक ही है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। इस तरह से लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। ए इनपुट के गुना और उसका उल्टा, चाहे ए बार प्लस बी बार। ये नैंड गेट का संकेत, नैंड गेट का बूलियन बीजगणित। अब हम सत्यता सारणी आपको लिखना सिखा रहे हैं, सत्यता सारणी लिखना सिखा रहे हैं। बहादुर, रटना नहीं है। यदि आपको इनपुट और आउटपुट की समझ हो गई, यदि आपको इनपुट और आउटपुट की समझ हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप क्लास में होते तो इसकी बहुत ही बेहतर तैयारी होती, आपको हम क्लास में ही याद करा देते, लेकिन नहीं है तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। जहाँ कन्फ्यूजन होगा बोलिएगा। तो बहादुर 1 0 0 1 0 0 1 1, यही 4 केस होता है। हमें क्या करना है, तो इनपुट का गुना और उसका उल्टा कर देना है। तो 1 गुना 0 0 और 0 का उल्टा 1, 0 गुना 1 0 0 का 0 गुना 1 0 0 का उल्टा 1, 0 गुना 0 0 0 का उल्टा 1, 1 गुना 1 1 1 का उल्टा 0। हो तो गया। ये नैंड गेट का संकेत जिसमें बुलबुला लगा हुआ है, नैंड गेट का बूलियन बीजगणित। आउटपुट इक्वल टू इनपुट का गुना उसका उल्टा, आउटपुट इक्वल टू इनपुट का गुना और उसका उल्टा। और ये हुआ सत्यता सारणी, सत्यता सारणी हमारा नैंड गेट का। इसमें यदि कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अगला हम आपको बताने वाले हैं नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट क्या है, तो कहता है कि जब और गेट को नॉट गेट में जोड़ा जाता है, जब और गेट को नॉट गेट में जोड़ा जाता है। पीछे वाला में क्या था, एंड गेट को नॉट गेट में जोड़ने की बात, एंड गेट को नॉट गेट में जोड़ने की बात। और यह है और गेट को नॉट गेट में जोड़ने की बात। जब और गेट को नॉट गेट में जोड़ा जाता है तो नॉर गेट प्राप्त होता है। जब और गेट को नॉट गेट में जोड़ा जाता है तो नॉर गेट प्राप्त होता है। जब भी हम और गेट को नॉट गेट में जोड़ते हैं तो नॉर गेट प्राप्त होता है। आप देखेंगे बहादुर, यह हमारा और गेट हुआ, यह हमारा और गेट हुआ। और गेट को जब हम नॉट गेट में जोड़ेंगे, ये नॉट गेट हुआ, ये और गेट, ये नॉट गेट। जब और गेट को नॉट गेट में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा नॉर गेट, तो हमें मिलेगा नॉर गेट। और गेट में या नॉर गेट में सिंबल में यही अंतर है कि नॉर गेट में बुलबुला लगा हुआ है। और गेट और नॉर गेट में यही अंतर है कि नॉर गेट में बुलबुला लगा हुआ है और गेट में बुलबुला नहीं लगा हुआ है। इसका ए है और बी है इनपुट। तो और गेट का इनपुट ए और बी है, तो और गेट का जो आउटपुट होता है आप जानते होंगे, और गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट का जोड़ होता है। और गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट का जोड़ होता है। तो इनपुट का जोड़ ए प्लस बी, और गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट का जोड़ है। और गेट का जो आउटपुट है वो इनपुट का जोड़ है, तो ए प्लस बी हो गया। नॉट गेट का इनपुट है ए प्लस बी, और गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट के लिए इनपुट है। और गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट के लिए इनपुट है। तो नॉट गेट का इनपुट हो गया ए प्लस बी, तो नॉट गेट का जो आउटपुट होगा वो इनपुट का उल्टा होता है। नॉट गेट का जो आउटपुट होगा वो इनपुट के उल्टा होगा, तो ए प्लस बी और उसका बार हो जाएगा। यानी फाइनली एंट्री किया ए और बी और बाहर निकला ए प्लस बी बार। फाइनली एंट्री किया ए और बी और बाहर निकला ए प्लस बी बार। यानी बूलियन बीजगणित होगा, बूलियन बीजगणित y इक्वल टू ए प्लस बी बार। इसको हम लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको संकेत और बूलियन बीजगणित ही याद रखने हैं।
आपको संकेत और बुलियन बीजगणित ही याद रखने हैं। आपको संकेत याद रखना है और बुलियन बीजगणित याद रखना है। ध्यान रखें, संकेत और बुलियन बीजगणित याद रखना है। सत्यता सारणी आप खुद लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हम इसका सत्यता सारणी आपको लिख करके दिखा रहे हैं। इसका सत्यता सारणी हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं। ये इनपुट x, आउटपुट y, a b, तो 1 0 0 1 0 0 1 1। अब देखिएगा, इसका इनपुट का जोड़ और उसका उल्टा करना है। इनपुट का जोड़ और उसका उल्टा करना है। तो 1 + 0 1, 1 का उल्टा 0, 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 + 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 + 1 1, 1 का उल्टा 0। हो तो गया। ये रहा आपका बुलियन बीजगणित, संकेत, सत्यता सारणी। आपको और गेट और नॉर गेट का संकेत में ध्यान रखना है कि और गेट में बुलबुला नहीं है, नॉर गेट में बुलबुला है। नाइंड गेट में भी बुलबुला था, नाइंड गेट में भी बुलबुला था, आपको ध्यान रखना है। नाइंड गेट में सीधा होता है, नॉर गेट में थोड़ा धंसा रहता है। इस तरह हमने आपको अभी तक 5 गेट के बारे में बताया। 3 मूल गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और उसके बाद 2 गेटों के समूहन के बारे में भी बताया। 2 गेटों के समूहन के बारे में भी बताया। अब यहाँ से हम कुछ नोट पढ़ाने जा रहे हैं। 3 नोट बताने जा रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखिएगा। इसमें याद करने वाली बार बार बोल रहे हैं हम, याद करना है तो सत्यता सारणी नहीं याद करना है, संकेत और बुलियन बीजगणित याद रखना है। बुलियन बीजगणित भी याद करना है तो ए बी ऐसे नहीं याद करना है। एंड गेट का आउटपुट इक्वल टू इनपुट के गुना, और गेट का आउटपुट इक्वल टू इनपुट का जोड़, नॉट गेट का आउटपुट इक्वल टू इनपुट के उल्टा, नाइंड गेट का आउटपुट इक्वल टू इनपुट के गुना उसका उल्टा, नॉर गेट का आउटपुट इक्वल टू इनपुट का जोड़ और उसका उल्टा, ऐसे याद रखना है। अब कुछ नोट पढ़िए, कुछ नोट ध्यान दीजिए। नोट में बहादुर, पहला नोट है कि जब नाइंड गेट या नॉर गेट, जब नाइंड गेट या नॉर गेट के दोनों इनपुट को तार से जोड़ दिया जाए, जब नाइंड गेट या नॉर गेट के दोनों इनपुट को तार से जोड़ दिया जाए तो नॉट गेट प्राप्त होता है। जब नाइंड गेट या नॉर गेट के दोनों इनपुट को तार से जोड़ देंगे तो नॉट गेट प्राप्त होता है। जैसे समझिएगा, ये कौन सा गेट है, तो ये है नाइंड गेट, लेकिन जैसे इसके दोनों इनपुट को तार से जोड़ देंगे तो अब ये नॉट गेट कहलाएगा। अब ये नॉट गेट हो गया। उसी तरह ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, तो ये है नॉर गेट, ये है नॉर गेट। और जब इसके दोनों इनपुट को तार से जोड़ देंगे तो ये नॉट गेट कहलाएगा। ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। जब नाइंड गेट के दोनों इनपुट को तार से जोड़ देंगे तो नॉट गेट होगा, नॉर गेट के दोनों इनपुट को तार से जोड़ देंगे तो भी नॉट गेट होगा। तो ये याद रखिएगा, ये नॉट गेट है दोनों बहादुर, जब तार से जुड़ा हुआ है तो नॉट गेट है। नोट नंबर 2 ध्यान दीजिए। नोट नंबर 2 कहता है कि जब नाइंड गेट देखिए, जब नाइंड गेट हुआ, जब नाइंड गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो, जब नाइंड गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो, जब नाइंड गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो कहता है कि और गेट प्राप्त होता है। जब नाइंड गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो कहता है कि और गेट प्राप्त होता है। कैसे होता है वो देखिए। ये नाइंड गेट है, इसके दोनों इनपुट नॉट गेट है, तो ये जो टोटल सर्किट है ये और गेट है। कैसे है वो देखिए। इसका इनपुट ए है तो नॉट गेट का आउटपुट ए बार, ये नॉट गेट है, इसका इनपुट बी है, आउटपुट बी बार। ये नाइंड गेट है,
तो नैंड गेट के दोनों इनपुट ए बार बी बार, नैंड गेट के दोनों इनपुट ए बार बी बार। तो नैंड गेट का जो आउटपुट होता है वो इनपुट के गुना और उसका उल्टा होता है। इनपुट के गुना, पहले इनपुट का गुना कीजिए और उसका उल्टा होता है, यही होता है नैंड गेट का आउटपुट। तो आउटपुट हो गया ए बार इंटू बी बार और टोटल बार। इसको चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बार बार प्लस बी बार बार, डबल बार होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये हुआ और गेट। यही कह रहा है कि जब नैंड गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो और गेट होता है। जब नैंड गेट के दोनों इनपुट और नॉट गेट हो तो और गेट मिलता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, हम उनको याद दिला दें। y इक्वल टू ए इंटू बी बार का सूत्र होता है ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पर एक बार पहले से ही था तो डबल बार हो गया। इस तरह से नैंड गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो और गेट मिलता है। जब नॉर गेट के नोट नंबर 3, जब नॉर गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो, जब नॉर गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो एंड गेट मिलता है। जब नॉर गेट के दोनों इनपुट, जब नॉर गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो नॉर गेट मिलता, सॉरी एंड गेट मिलता है। जब नैंड गेट, सॉरी बार बार बोल मिस्टेक, नॉर गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो, जब नॉर गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो एंड गेट मिलता है। कैसे? तो ए है तो इसका आउटपुट ए बार, बी है आउटपुट बी बार। नॉर गेट का आउटपुट इनपुट का जोड़ और उसका उल्टा, इनपुट का जोड़ और उसका उल्टा। तो इनपुट का पहले जोड़ कीजिए, इनपुट का जोड़ हो गया उसका उल्टा, यानी फाइनली y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार टोटल बार। इसको हम लिख सकते हैं ए बार बार इंटू बी बार बार, यानी फाइनली ए इंटू बी। ये आप देख सकते हैं एंड गेट है, ये आपका एंड गेट है। इस प्रकार टोटल लॉजिक गेट समाप्त हुआ। मूल गेट 3 प्रकार के, उसके बाद गेटों के समूहन, उसके बाद 3 नोट। नैंड गेट या नॉर गेट के दोनों इनपुट तार से जोड़ दिए जाए तो नॉट गेट प्राप्त होता है। दोनों इनपुट तार से जोड़ दिए जाए तो नॉट गेट प्राप्त होता है। जब नैंड गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो और गेट मिलता है। जब नॉर गेट के दोनों इनपुट, नॉर गेट के दोनों इनपुट नॉट गेट हो तो एंड गेट प्राप्त होता है। इस तरह से लॉजिक गेट आपका समाप्त हुआ। अब यहां से 2 छोटे छोटे टॉपिक है, एक द्विधारी को दाशमिक में बदलना, दूसरा दाशमिक को द्विधारी में बदलना। तो अभी आप लॉजिक गेट से रिलेटेड यदि किन्हीं को कोई सवाल हो अभी तक में कोई भी, तो सवाल कर सकते हैं। अभी हम बताने वाले हैं दाशमिक को द्विधारी में और द्विधारी को दाशमिक में बदलने का तरीका। जैसे ये हमारा 25 है तो ये द्विधारी संख्या है और हमें इसको दाशमिक संख्या है, हमें इसको द्विधारी बदलना है। तो द्विधारी बदलने का रूल क्या है वो देखिए। 25 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, शेष बचेगा 1, शेष यहाँ लिखिए। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, शेष नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, शेष नहीं बचेगा 0। 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष 1। अब ये 2 से छोटा हो गया, तो 2 से छोटा हो गया तो ये 0 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा और शेष 1 बच जाएगा। नीचे से ऊपर करके लिख दीजिए 110001। ये आपका 25 का द्विधारी हुआ, ये दाशमिक हुआ, ये द्विधारी हुआ। 25 का द्विधारी, दाशमिक द्विधारी। नहीं समझ में आया हो, एक और एग्जाम्पल देखिए। 27 का 2 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26, शेष 1। 2 छक्का 12, शेष 0, शेष 1। 2 तिहाई 6, शेष 0। 2 एकम 2, शेष 1। 2 0 बार में जाएगा, शेष 1। नीचे से ऊपर लिख दीजिए 11011। ये आपका द्विधारी हुआ। ये दाशमिक द्विधारी, दाशमिक द्विधारी।
2 से भाग दीजिए, कट जाए तो 0 शेष, नहीं कटे तो 1। तब तक भाग देना है जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए। इस तरीके से एक और आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए 89, 2 से भाग दीजिए, 44 दूनी 88 शेष 1, 22 दूनी 44 शेष 0, 11 दूनी 22 शेष 1 शेष 0, 2 5 10 शेष 1, 2 दूनी 4 शेष 1, 2 एकम 1, 2 एकम 2 शेष 0, 2 0 बार में 1, यानी 1 0 1 1 0 0 1 हो तो गया। ये आपका दाशमिक द्विधारी। दाशमिक को द्विधारी बदल दिए। दाशमिक को द्विधारी में यदि सवाल हो तो पूछिएगा। आपको बताने वाले इसका उल्टा, द्विधारी को दाशमिक में बदलना, द्विधारी को दाशमिक में बदलना। द्विधारी को हम दाशमिक में बदलेंगे। देखिए रूल क्या है, हमको इसी संख्या को बदलना है। 1 1 0 1 ये द्विधारी है, हमको इसको दाशमिक बदलना है। तो लिखिए 1 गुना 2। इसके बाद कितने अंक बच गए, तो 4 गो अंक, तो 2 के पावर 4 प्लस फिर से 1 गुना 2, कितने अंक बच गए 3 प्लस 0 गुना 2, कितने अंक बच गए 2 प्लस 0 गुना 2 के पावर कितना अंक बच गए 1 प्लस 1 गुना 2, इसके आगे कोई अंक नहीं है 0। सॉल्व कर दीजिए। 2 चौके माने 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 16, 2 के पावर 3 कीजिएगा 8, 0 से गुना कीजिएगा 0, 0 से गुना कीजिएगा 0, किसी भी चीज़ का पावर 0, 1 1 गुना 1 1, तो 16 8 24 है 1 25। द्विधारी को दाशमिक बदल दिए। दूसरा देखिए, तीसरा वाला इस अंक को देखिए, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। इसको देखिए तो 1 गुना 2 1 गुना 2, इसके बाद कितने अंक बच गए 4 प्लस फिर से 1 गुना 2 3 गो अंक प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 गो अंक प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 गो अंक प्लस 1 गुना 2 के पावर 0 अंक। सीधा सीधी बात समझिए ना, 4 गो हो गया ना, तो 4 3 2 1 0, 5 गो होगा तो 5 4 3 2 1 0, 6 गो होगा तो 6 5 4 3 2 1 0, घटते घटते 0 जाएगा। 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8, 0 से गुना करेंगे 0, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 0 1, तो 16 8 24 है 2 26 है 1 27। ये आपका द्विधारी को दाशमिक में बदलने का तरीका हुआ। द्विधारी को दाशमिक में बदलने का तरीका हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1। हमको इस अंक को बदलना है। तो देखिए 1 गुना 2 के पावर, तो 3 और 3 6 गो अंक, तो 6 हो गया तो 5 4 3 2 1 0, 0 गुना 2 के पावर 5, 1 गुना 2 के पावर 4, 1 गुना 2 के पावर 3, 0 गुना 2 के पावर 2, 0 गुना 2 के पावर 1, 1 गुना 2 के पावर 0, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 0 से गुना करेंगे 0, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8, 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0, 2 के पावर 0 1, तो 64 16 80, 8 88, 1 89 हो तो गया। इस प्रकार दाशमिक को द्विधारी में और द्विधारी को दाशमिक में बदल सकते हैं। इस प्रकार द्विधारी को दाशमिक में और दाशमिक को द्विधारी में बदल सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में जो है कल मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा।